दिल्ली में 1.5 महीना से विगत मतलब कि जो है से किसान आंदोलन कर रहे थे। 26 जनवरी के दिन मतलब कि जो है किसानों ने लाल किला पर मतलब कि झंडा ध्वज फहरा दिए और उस बहुत ज़्यादा मतलब हंगामा हुआ, सारा चीज़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया कि आंदोलन को बंद करे। केंद्र सरकार का भी बात नहीं माना लोग और रोड शो कर रहे थे ट्रैक्टर से। बहुत हंगामा हुआ, उसमें उत्पात भी मचाया गया किसानों द्वारा। इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं किसी प्रकार के उपद्रव और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान मतलब किसी प्रकार के अनैतिक और गैर कानूनी काम का मैं विरोधी हूँ और विरोध करता हूँ। लोकतंत्र की अपनी बात रखने का संवैधानिक तरीके से वो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जहाँ तक हमें ज्ञात है कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत एक बड़े किसान आंदोलन को सरकार के द्वारा अपने आदमियों के माध्यम से साजिश करके बड़े आंदोलन को खत्म करने के लिए उपद्रव सुनियोजित तरीके से किया गया। अभी जो है से अभी शांतिपूर्वक है और वहाँ सैनिक लोग लगे हुए हैं शांत कराने के लिए और अभी जो है से शांत है। और अभी जो देश में जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा स्तर गिरते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? जो व्यवस्था तत्काल बना हुआ है उसमें व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है, इसलिए यह कोई इस पर कोई चर्चा करने की बात ही नहीं है, क्योंकि चर्चा सुनने के लिए सुनना भी नहीं चाहता है सरकार और न इस पर कोई काम करना चाहता है। जब तक जो आम जनता है वह जागरूक नहीं होगा अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति, देश के प्रति, तब तक इस पर बात करना भी बेकार है, क्योंकि सरकार कुछ करना ही नहीं चाहता है। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सभी पार्टी लोग अपने अपने कार्यकर्ता को पंचायत चुनाव में लगाएंगे, क्या खड़ा करेंगे? क्या आपकी भी पार्टी अपने पंचायत में मतलब चुनाव लड़ाएगी कि कार्यकर्ता को? बिल्कुल, जो लोकतंत्र में अगर पार्टी के माध्यम से पंचायत चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी खड़े होंगे और हम इसमें हिस्सा लेंगे। अभी सरगर्मी तेज हो रहा है कि अभी जो है से 1 से लेके 8 तक स्कूल अभी बंद है। 9 से लेके 12 तक मतलब कि स्कूल कॉलेज भी खुले हुए हैं, पढ़ाई चले। मगर बच्चे लोग एग्ज़ाम, इंटर का एग्ज़ाम है, मैट्रिक का एग्ज़ाम है, बच्चे कह रहे हैं कि हम तो कोरोना काल में पढ़े ही नहीं। इस पर क्या कहना है? सरकार को गंभीरतापूर्वक छात्रों के, बच्चों के भविष्य के बारे में निश्चित रूप से जो कोरोना काल में उपाय हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाई लिखाई, स्कूल आने जाने का व्यवस्था का आरंभ करना चाहिए। नहीं तो एक बहुत बड़ा जो वर्ग है छात्रों का, बच्चों का, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और कहीं न कहीं उससे हमारा राष्ट्र भी प्रभावित होगा। टैक्स की भी बढ़ोतरी हो रही है, इस पर क्या कहना है? हमारे अनुसार, हमारी पार्टी के अनुसार यदि आप लेंगे
तो मैं टैक्स का विरोधी हूँ। टैक्स की ज़रूरत ही नहीं है। टैक्स तो उतना ही सरकार को लेना चाहिए ताकि जनता पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े, कोई दबाव न बने, और यह टैक्स केवल जनता को सरकार के अधीनता स्वीकार करने के लिए लिया जाता है, ताकि उससे एहसास हो कि हमारे देश में एक कानून भी है, हमारे देश में एक सरकार भी है, हमारे देश का मुखिया भी है, और हमें राष्ट्र के प्रति जवाबदेह बनना है और राष्ट्र के लिए हमको काम करना है। आम जनता को तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और मतलब कि आम जनता जो है से प्रतिनिधि चुनता है और विधायक एमपी बनाते हैं, उसके बाद में लोग भूल जाते हैं, फिर 5 साल के बाद में मतलब कि जो है से आ जाते हैं अपने क्षेत्र में इलेक्शन के समय। इस पर क्या कहना है? बस उसका सीधा जवाब ये है कि जनता, जो भारत की जनता है, बहुसंख्यक आबादी आज भी 2 जून की रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ते रहता है। उसे क्या पता है कि वोट का मतलब क्या होता है, क्या पता है कि सरकार किस चिड़िया का नाम है। वो अपने जद्दोजहद में अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। उससे न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, जिसके कारण से वह अपने मौलिक अधिकारों के बारे में कभी सोच भी नहीं पाता है, और जब सोचेगा नहीं तो फिर ये लोकतंत्र का कोई मतलब ही रहता है, मजाक बन जाता है। जिसका जो लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है, वोट के अधिकार के प्रति जब तक जनता जागरूक नहीं बनेगी, इस लोकतंत्र से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। देशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि देश आपका है और देश पर आपका संपूर्ण अधिकार है। जितना नेता का अधिकार है, जितना एक उद्योगपति को अधिकार है, जितना एक ज़मींदार को अधिकार है, जितना एक नौकरी पेशा वाला का अधिकार है, उतना ही अधिकार आपका है, और आप अपना हक लेने के लिए तैयार रहें। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी आपके हक और अधिकार दिलाने के लिए कृत संकल्प है, और राष्ट्रीय आम